नमस्कार दोस्तों आज अध्यात्म के बारे में बात करते हैं। अध्यात्म को अपने जीवन से जरूर जोड़ दो। बहुत ही महत्वपूर्ण है अध्यात्म। बगैर अध्यात्म के हम प्राण विहीन जैसे हैं। जैसे प्राण के बगैर कुछ नहीं, वैसे अध्यात्म के बगैर यह जीवन वेस्ट है, दूभर है जीना। सिर्फ जीना काफ़ी नहीं है। अध्यात्म जीवन में यदि होगा तो व्यक्ति अनुशासित भी होगा। और अनुशासन बाहरी नहीं होता है, अनुशासन आंतरिक भी होता है। और ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुशासन आंतरिक ही होता है। अध्यात्म वो अनुशासन है, वो आंतरिक गतिविधि है जो हमें आंतरिक दुनिया में लेके जाती है। और वो दुनिया, वो जो आंतरिक दुनिया है, वो दुनिया ही बाहरी दुनिया को नियंत्रित करती है। तो आंतरिक यात्रा को, जो भीतरी यात्रा है, उसे इग्नोर करके नहीं देख सकते और उसे इतने हल्के में नहीं ले सकते। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो अध्यात्म के बारे में आप समझें और उसके छोटे छोटे पहलुओं से शुरू करें, अपने जीवन में उसे उतारें। चलो आप पूजा पाठ से शुरू कर लो। पूजा पाठ आप करना शुरू करो और धीरे धीरे करके जो उसके दूसरे महत्वपूर्ण बड़े पहलू हैं, धीरे धीरे करके वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे आमजन लोग। धीरे धीरे आम व्यक्ति वहाँ तक भी पहुँच जाएगा। तो अध्यात्म को इग्नोर नहीं कर सकते। अध्यात्म हमें अनुशासन में जीना सिखाता है और एक बेहतर जीवन शैली हमें देता है। दोस्तों, आध्यात्मिक होने के बहुत से फायदे हैं, नुकसान तो ना के बराबर ही है। फायदे बहुत ज़्यादा हैं। जो वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक होगा वो अहिंसक होगा। अहिंसा तो आनी ही आनी है। वो हिंसा उसके अंदर नहीं भरी, उसके अंदर हिंसा नहीं आ सकती। जो वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक होगा उसमें हिंसा नहीं आ सकती। वो किंतु परंतु भी नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकते कि नहीं ये हो गया, नहीं वो हो गया, बाहर नहीं मार सकता। आध्यात्मिक होने के लिए आध्यात्मिक जो होगा, पहला लक्षण तो है कि वो अहिंसक हो जाएगा। और अहिंसक वो सभी क्षेत्र में दिखाई देगा, व्यवहार से लेकर के खान पान तक, हर चीज़ में। तो खान पान से आप मेरा अर्थ समझ रहे होंगे। तो खान पान में वो काफ़ी शालीनता लेके आएगा और काफ़ी शुद्धता लेकर के आएगा। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला पक्ष है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसलिए ये पहला चरण है। अब दोस्तों, आध्यात्मिक यात्रा हमें नई ऊंचाइयों की ओर लेके जाती है। आध्यात्मिक होना सिर्फ बाहरी कर्मकांड या बाहरी व्यवस्था को ढोना ही नहीं होता। बाहरी कर्मकांड एक बहुत छोटा सा रूप है उस आंतरिक अध्यात्म, आंतरिक यात्रा का। वास्तविक जो अध्यात्म है, उसकी जो भीतरी यात्रा है, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा कर्मकांड के रूप में हमें दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, आध्यात्मिक होना अपने में बहुत ऊंची बात है। क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो पूर्ण तौर पर सांसारिक भी, जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होगा वो संसार को भी बेहतर तरीके से जी पाएगा। उसमें विकृति नहीं आएगी। वो संसार का विरोध भी नहीं करेगा। वो संसार को बहुत अच्छे तरीके से जिएगा और अपनी आंतरिक यात्रा भी करेगा। अगर हम सभी कहीं ना कहीं ठहरना चाहते हैं, आप सबने ख्याल करा होगा कि हमारा मन हमेशा बेचैन रहता है। और ये जो मन है, इसकी बेचैनी किसी स्त्री या किसी पुरुष के आने से या जाने से खत्म नहीं होने वाली है। बाहरी तौर पर लगता है लोगों को कि कुछ नया हो जाए, कोई नया रिश्ता बन जाए या कुछ ऐसा हो जाए सांसारिक तौर पर जिससे उसको हमेशा के लिए सुकून मिल जाए। पर ऐसा होता नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए एक व्यवस्था बन सकती है,
पर पूर्ण रूप से जो स्थायित्व है, पूर्ण रूप से जो चाहिए मन को, एक ठहराव चाहिए मन को, अपना एक घर चाहिए मन को भी। भाई मन का भी अपना एक घर है, मन को अपना घर चाहिए। तो वो जो घर है ना, वो बाहरी तौर पर नहीं मिल सकता, उसकी यात्रा आंतरिक है। तो मन की खूबी भी यही है। अगर मन बेचैन ना हो तो आदमी ठहर जाएगा, आदमी गति नहीं कर पाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक ये हो जाता है, इसलिए दोस्तों यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि मन की चंचलता को हम समझें। मन की जो चंचलता है वो ऐसे ही नहीं है, उसका बहुत उसका खास मकसद है। अब कुछ लोग मन की चंचलता को तमाम तरह के उपाय अपनाते हैं। भाई एकाग्रता कर लेंगे, त्राटक कर लेंगे, या मंत्रोच्चार कर लेंगे, या तमाम तरह की गतिविधि कर लेंगे, लेकिन वो सारी गतिविधियाँ सांसारिक होती हैं। इसलिए मन में ठहराव नहीं आ सकता। तो मन में जो ठहराव आएगा वो ऐसे नहीं आता, उसकी यात्रा ही अलग है। आपको उसे अलग पटरी पर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही अलग है। मन इंसान की देन नहीं है। मन की जो रचना है वो इंसान ने नहीं करी है। जब मन की रचना इंसान ने नहीं की तो फिर मन पर नियंत्रण इंसान कैसे कर सकता है? यही कारण है कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी मन नियंत्रित नहीं हो पाता। यदि कोई व्यक्ति मन को दबाने की कोशिश करता है तो मन दोगुनी ऊर्जा से बाहर को जोर लगाता है, तो मन को कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए हर आदमी परेशान है, और सबसे ज़्यादा परेशान वो अपने मन से है, क्योंकि उसको दुनिया अगर परेशान कर रही है तो उसका कारण भी उसका मन ही है। पर चूंकि मन पर ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान दूसरों पर जाता है। हम कहते हैं कि उस अमुक व्यक्ति ने, उसमें स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, उस अमुक व्यक्ति ने मुझे परेशान कर दिया। पर चूंकि मन ही उसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार होता है, पर चूंकि प्रमुख तौर पर मन ही उसके लिए जिम्मेदार होता है। इस बात को आम आदमी नहीं समझता और न जानता है और नहीं जानना चाहता है। उसे बहुत ही आसानी से लगता है कि भाई दूसरा ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब वो ये मानना शुरू करेगा कि मन ही जिम्मेदार है, उसका खुद का मन इसके लिए जिम्मेदार है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, जिम्मेदारी आ जाएगी उसे अपने मन को बदलने की, और ये वो करना नहीं चाहता। क्योंकि जिम्मेदारी आने में फिर उसको मेहनत करनी पड़ेगी, आपसी द्वंद्व होगा, लड़ना पड़ेगा अपने मन से। तो आसान तरीका ढूंढता है, चलो बाहर ही दूसरे पर दोष मढ़ देते हैं। तो लाख कोशिश करें, मन ऐसी स्थितियों से विकृत हो जाता है। तो दोस्तों अध्यात्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल है हमारी ज़िंदगी को बेहतर करने में। ज़िंदगी में जिससे प्रगति करनी है उसे आध्यात्मिक होना होगा, बाहरी तौर पर नहीं, आंतरिक तौर पर। पर शुरुआत तो बाहरी गुणों से करे, बाहरी जो व्यवस्था है उससे शुरुआत करे। चाहे कोई मूर्ति पूजा करना शुरू करे, चाहे कोई किसी इष्ट को माने, पर धीरे धीरे वो और गहरी जाए और अपने और यात्रा के उस पटरी पर यात्रा करना शुरू कर दे, यात्रा के उस पटरी पर यात्रा करना शुरू कर दे जो पटरी उसे अनंत तक लेके जाएगी। दोस्तों जब हम वास्तविक तौर पर आध्यात्मिक होते हैं तो हम वास्तविक तौर पर इंसान भी होते हैं। हम पूर्ण इंसान तभी कहलाते हैं। हम पूर्ण इंसान के तौर पर हमें बहुत सारी शक्तियाँ प्रकृति ने दी हैं या कहीं ईश्वर ने दी है, लेकिन उन शक्तियों को हम जान ही नहीं पाएंगे तब तक जब तक हम उस आंतरिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक हम उस आंतरिक जगत में प्रवेश नहीं कर लेते और उस अंतर यात्रा की शुरुआत ध्यान से होती है। तो दोस्तों अध्यात्म का बहुत महत्व है। ये
शुरुआती वीडियो है। ये शुरुआत में मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि आप अध्यात्म के बारे में सोचें, अध्यात्म क्यों महत्वपूर्ण है इस बारे में विचार करें और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की शुरुआत करें। धन्यवाद।